फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्सेल एकेडमी के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ना ही किसी ग्राफ की बात करने वाले हैं, ना ही किसी फॉर्मूला की, ना ही किसी फंक्शन की। हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में। तो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये एक रैंडम मैंने गूगल से पिक किया है, एक ऑर्ग चार्ट है ये। ठीक है। तो ऑर्ग चार्ट होता क्या है कि जैसे किसी भी एक कंपनी या किसी भी डिपार्टमेंट लेवल पे भी ये बनाए जाते हैं, तो उस कंपनी या उस डिपार्टमेंट की ये हायरार्की बताता है। मतलब जो टॉप पोजीशंस है वहां से कैसे टॉप डाउन अप्रोच होता है एम्प्लॉयज का, उनकी डेजिग्नेशन का, उनकी रिपोर्टिंग लाइन का, ये सारी डिटेल आपको ऑर्ग चार्ट के थ्रू मिलती है। तो जैसा कि अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और मैं कहूँ कि आपको अपने ग्रुप या किसी भी कंपनी के लिए एक ऐसा ही ऑर्ग चार्ट बनाना है, तो आप इसे पावर पॉइंट के थ्रू बनाने की सोचोगे, जिसमें आप शेप्स इंसर्ट करोगे या स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप बनाओगे। बट उसमें होता क्या है कि अगर आप पीपीटी से बनाते हो तो वो स्टैटिक होता है, जिसका मतलब है कि अगर कल को उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस होते हैं तो आपको फिर से वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, राइट। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक डायनेमिक ऑर्ग चार्ट एक्सेल के थ्रू बना सकते हो, जिसमें कोई भी चेंजेस होती है बस आप अपने बेस डेटा को चेंज करोगे और आपका जो मेन डेटा है उसमें आपको चेंजेस दिख जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम एक्सेल में कैसे बना सकते हैं ऑर्ग चार्ट। तो पहले मैं इस इमेज को करता हूँ डिलीट, और आप अपने पहले सेल को यहाँ पे क्लिक करके उसे एक्टिव बना लो। अब हम आते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे अपने एक्सेल में, और गेट एडेंस एक ऑप्शन आता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो भी एडेंस होते हैं वो यहाँ विजिबल होते हैं, या तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। और हमें सर्च करना है विजियो। जिन्हें नहीं पता, विजियो एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है जो फ्लो चार्ट और प्रोसेस फ्लोज और ऑर्ग चार्ट को बनाने में हमारी हेल्प करता है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी विजियो अवेलेबल है तो मैं यहीं से ऐड कर लेता हूँ। अगर आपके स्क्रीन में नहीं है तो आप गेट एड इन में आके यहाँ विजियो सर्च करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ से विजियो को ओपन करता हूँ और मेरे पास एक टेम्पलेट खुल जाता है जो मुझसे पूछता है कंटिन्यू विदाउट साइनिंग इन। तो अगर आपके पास ऑथेंटिक विंडोज का लॉगिन है तो आप उससे साइन इन कर सकते हो, वरना बिना लॉगिन के भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि ये फ्लो चार्ट्स, क्रॉस फंक्शनल फ्लो चार्ट्स, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लाइन ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, उसका पहला वाला तो बेसिक हमारा फ्लो चार्ट होता है। और एक और है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स का। तो मैं इसको करता हूँ क्लिक। यहाँ आपके पास टेम्पलेट होते हैं कि आप कैसा चाहते हैं, वर्टिकल, हाइब्रिड, साइड बाय साइड। तो मैं क्विक स्टार्ट के लिए एक क्रिएट करता हूँ, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपको एक टेबल दिखती है जिसमें कुछ लोगों के एम्प्लॉय आईडी, उनके नाम, उनके टाइटल और उनके मैनेजर की आईडी और उनका रोल टाइप, ये सब विजिबल होता है। तो ये डेटा मेरा नहीं है, ये जैसे ही मैंने विजियो पे क्लिक किया तो विजियो ने एक बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट शेयर किया, और ये जो 3 लोगों के नाम है इसी के बेसिस पे यहाँ पे ये मुझे उनका ऑर्ग चार्ट दिखा रहा है। तो इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप एक परफेक्ट ऑर्ग चार्ट बना पाओगे। यहाँ पे इन एम्प्लॉयज की आईडी है, ठीक है, और यहाँ पे नाम आ रहा है इन सबका, और इसके आगे इनका टाइटल है। जैसे आप देखो, पहला बियांका है, तो बियांका एक डायरेक्टर है, ठीक है, और वो टॉप लेवल पे है। उसके बाद आशा और पॉल जो हैं वो बियांका को रिपोर्ट करते हैं। वो हमें कैसे पता चल रहा है? एक तो ऑर्ग चार्ट में तो ऑब्वियस है, बट यहाँ पे अगर आप मैनेजर आईडी देखो तो आशा और पॉल के आगे आईडी 1 है, जो कि बियांका की एम्प्लॉय आईडी है, वो उनके मैनेजर आईडी में पड़ी हुई है। और जो उनका रोल टाइप है या आप डेजिग्नेशन कह लो, जैसे वो एग्जीक्यूटिव हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इनका टाइटल है जो डायरेक्टर, जो यहाँ आपको ये विजिबल है। फिर मैनेजर मार्केटिंग, वो आपको यहाँ विजिबल है, और मैनेजर प्रोडक्ट्स वो आपको यहाँ विजिबल है। तो ये तो एक सैंपल डेटा है जो आपको एक्सेल ने दिया है। आप अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं इसी टेम्पलेट के थ्रू, इसी टेम्पलेट के बेसिस पे, और उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं सिंपल यहाँ से अपने इस डेटा को करूंगा कॉपी, ठीक है, और वहां हम इसे कर देंगे पेस्ट। राइट। अब मैंने अपना डेटा कॉपी कर लिया। मेरे डेटा में संकेत डायरेक्टर है, अभिनव एज अ मैनेजर, रोशन भी मैनेजर है, नेहा एक स्टाफ है जिसका टाइटल जर्नलिस्ट का है, प्रतीक कंसल्टेंट, गौरव मैनेजर, नीति असिस्टेंट, दिव्या कंसल्टेंट, और बाकी धृति और अविनाश हमारे स्टाफ है।
तो मैंने पेस्ट तो कर दिया बट मुझे ऑफ चार्ट में वो चेंजेस दिखे नहीं, तो उन्हें रिफ्लेक्ट कराने के लिए हमें यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया, आप देखो मेरी जो ऑफ चार्ट है वो बन के तैयार है। ठीक है, इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं। थोड़ा और जूम इन करते हैं, तो आप देखो संकेत डायरेक्टर है और संकेत की आईडी क्या है, आईडी 1। अब कितने लोग हैं जो आईडी 1 को रिपोर्ट करते हैं, वो है अभिनव, रोशन, गौरव। ठीक है, तो मेरे पास और एक नीति भी है, तो मेरे पास 4 लोग हैं जो आईडी 1 को रिपोर्ट करते हैं, यानी जो संकेत को रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास टॉप लेवल है संकेत का। उसके बाद अगर आप देखो नीचे की लाइन में, तो हमारे पास है अभिनव, रोशन, गौरव और नीति। ठीक है, हमारे पास 4 लोग हैं जो संकेत को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे और मैनेजर्स हैं, अभिनव हैं, रोशन हैं और एक गौरव भी हमारे मैनेजर हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम नीति जो संकेत को रिपोर्ट करते हैं, बाकी के तीनों लोग मैनेजर हैं और ये है उनकी टीम जो कि आपके इस ऑफ चार्ट के बेसिस पे ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभिनव को देखो तो नेहा अभिनव को रिपोर्ट करती है और दिव्या नेहा को। तो आप यहाँ देखो नेहा के आगे आईडी है मैनेजर की आईडी 2 जो कि है अभिनव की आईडी, और दिव्या के आगे है आईडी 4 जो कि है नेहा की एम्प्लॉय आईडी। सो आप जैसे भी इसमें अगर कोई चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि नेहा के रिपोर्टिंग अभी जो अभिनव को है वो अभिनव से हटके आईडी 3 पे हो जाए, रोशन को मैंने यहाँ किया आईडी 3 और मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो अब आप देखो जो नेहा की रिपोर्टिंग थी वो अभिनव से हटके आ गई है रोशन को, और चूंकि दिव्या भी नेहा को रिपोर्ट करती थी इसलिए उसकी रिपोर्टिंग भी साथ ही साथ रोशन को आ गई है। अब अगर मैं चाहता हूं कि दिव्या की रिपोर्टिंग मैं अभिनव को ही रहने दूं और नेहा को मैं रोशन में मूव कर दूं, सो दिव्या के आगे जो आईडी 4 है जो नेहा की, वो मैं चेंज करके यहाँ लिखता हूँ आईडी 2 यानी अभिनव की, और फिर मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखो दिव्या की रिपोर्टिंग अभिनव को आ गई है। ठीक है, सो ये जो है ये हमारा एक डायनेमिक चार्ट है। ठीक है, तो आप जैसे भी कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको वो सिर्फ रिफ्रेश करते ही आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। और आपको यहाँ पे एक और सहूलियत ये मिलती है कि अगर आप गलती से भी इसमें एक डुप्लीकेट एंट्री करते हो तो आपको विजुअल खुद ही रिमाइंड करा देता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी लास्ट की रो है मैं उसको एक और एंट्री बना लेता हूँ। जैसे ही आपने एंट्री बनाई आपको यहाँ पे डेटा चेकर ने एक एरर दिया है कि रो नंबर 11 और 12 में सेम आईडी नंबर है। ठीक है, सो ये जो है ये हमारा आइडेंटिफायर है। जैसा कि आपको पता है किसी भी कंपनी में किसी भी 2 एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती है। तो जैसे ही हमने ये सेम कर दी तो उसने हमें एक एरर दे दिया है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और ये हमारे सामने हमारा ऑफ चार्ट बन के तैयार है जो कि बिल्कुल डायनेमिक है और पूरे तरीके से आपको आपके चेंजेस के हिसाब से आपको नया ग्राफ नया ऑफ चार्ट दिखता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारे वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही मज़ेदार और टाइम सेविंग ट्रिक्स और टिप्स एक्सेल के बारे में जान के अपने लाइफ को और अपने डे टू डे काम को आसान बना सकें।